देखो, जैसे अभिकेंद्रीय बल था, सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन सी फोर्स पढ़ी थी आपने? कौन बताएगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? अभिकेंद्रीय बल क्या होता है बताइए जल्दी। ये तो पढ़ा दिया ना हमने आपको। अरे ये तो पढ़ ही रहे इस चैप्टर में। इसी का भाई है सेंट्रीफ्यूगल। तो अगर इसको जानते हो तो इसको तो समझ लो जानते ही हो, बस नाम बताना उसका तो मुझे। तो भाई भाई है ना, दोनों सेम ही होंगे। बताओ सेंट्रीपिटल क्या होता है? जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं? अच्छा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कराता क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या है? फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तो चंद्रमा में भी लगता है। वो चंद्रमा में फ्रिक्शन देता है क्या उसको? सूडो फोर्स होता है, लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स करता क्या है? अगर मैं कहूं इस मार्कर पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा इसका? दूरी बराबर रखता है। अरे सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन कराता है। कहाँ कह रहे हो तुम, ये कहाँ कह रहे हो? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कराता है? अगर इस मार्कर पे मैं कहूं सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो ये घूमने लग जाएगा अभी। घूमने लग जाएगा, तभी कह सकता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। हर घूमने वाले ऑब्जेक्ट पे ही क्या लगता है? अरे जो भी ऑब्जेक्ट घूम रहा होगा उसी पे क्या लगता है केवल। और कैसे लगता है बताइए? ये क्या एक सूडो फोर्स नहीं है? हाँ, सूडो फोर्स नहीं है क्या एक? सूडो फोर्स मतलब मत बताया नहीं था ना, ये नकली बल है ये। आभासी बल है। सूडो फोर्स है मतलब क्यों, क्यों सूडो फोर्स क्यों है पंडित जी ये नकली बल क्यों है? ये नकली बल क्यों है? लगता नहीं है क्या? सेंटर की तरफ लगता नहीं है क्या? तो फिर? हाँ, सुन लो भाई। अरे सुन लो। हाँ हाँ, ये नकली इसलिए है क्योंकि कोई ना कोई फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल में बदल जाती है। कोई ना कोई फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल में बदल जाती है, खुद सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ नहीं होता। जैसे कोई गाड़ी मुड़ रही है अगर सर्कुलर पाथ पे ऐसे गोल गोल घूम रही है, तो हम कहेंगे फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल में बदल रहा है। फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल में बदल रहा है। एक धागे से अगर पत्थर को घुमा रहे हो तो हम कहेंगे टेंशन सेंट्रीपिटल में बदल रहा है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है तो हम कहेंगे ग्रेविटी सेंट्रीपिटल में बदल रही है। किसी एटम के अंदर, क्या विषय पढ़ा ना, एटम। एटम में बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। और उसके चारों तरफ कौन घूमते हैं? तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो हम कहेंगे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स होती है अट्रैक्शन फोर्स, वो किसमें बदल रही है? सेंट्रीपिटल में बदल रही है। तो बताओ खुद सेंट्रीपिटल कहीं है? कहीं खुद सेंट्रीपिटल होता है क्या? कोई ना कोई फोर्स बदल जाती है, इसलिए क्या बोला इसको? नकली। अच्छा, अब आ जाते हैं हम किस पर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बहुत ध्यान से समझना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगती है, सेंट्रीपिटल कब लगती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी किसमें लगती है बताइए? हाँ, सेंट्रीफ्यूगल भी सर्कुलर में लगेगी। ये तो अभी तक पढ़ी नहीं कहां लगती है सर्कुलर मोशन में, है ना? तो अब ध्यान से समझो, देखो मैं यहां पर एक मतलब दो डायग्राम बनाऊंगा, और उन दो डायग्राम से मैं सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दोनों को क्लियर कर दूंगा। जब सेंट्रीपिटल लगेगी तो सेंट्रीफ्यूगल नहीं लगेगी, और जब सेंट्रीफ्यूगल लगेगी तो सेंट्रीपिटल, दोनों में से कोई एक लगेगा। और कब सेंट्रीफ्यूगल लगेगा कब सेंट्रीपिटल लगेगा ये समझना है, और दोनों ही नकली हैं, होते ही नहीं असल में। कहानी यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, ठीक है? जब पिटल लगेगी तो फ्यूगल नहीं लगेगा, फ्यूगल लगेगा तो पिटल नहीं लगेगी, ठीक है? तो अब मैं एक दो डायग्राम से समझाऊंगा कब फ्यूगल लगेगी और कब पिटल लगेगा। सही है, चलो इधर देखो जरा। मैं यहाँ दो डायग्राम से समझाना चाहूंगा, समझ में आ जाए तो बताना, नहीं आया तो दोबारा समझा दूंगा। देखो इधर, ये मेरे पास एक ऐसे करके चकती है। चकती समझते हैं?
वो चक्की होती है, चक चकती है। इसको ऐसे समझो, ऐसे गोल मेरे पास कोई सरफेस है, गोल गोल सरफेस है कोई मेरे पास, लकड़ी का। हाँ चलो चक्की समझ लो, कुछ भी समझ लो। ये गोल कोई सरफेस है लकड़ी का, लकड़ी का पटला है गोल, मान लो ऐसे कर। बीच में मैंने इसमें कील लगाई है, बीच में मैंने इसमें कील लगाई है, और कील से मैंने एक यहां पर बांध दिया है किसको, पत्थर को, या ऐसा गोल चीज बांध दी है कोई, होते कंचे, कंचा बांध दिया है चलो मान लो, या बॉल बांध दी है। सही है, इस पे मैंने क्या बांध दी है, बॉल बांध दी। ठीक है, सुन लो, सेम चीज मैं यहां पर कर रहा हूं फिर दोबारा से, मतलब यही डायग्राम है लेकिन ये दोबारा बना रहा हूं मैं यहाँ पे तो आपको समझाने के लिए। अब देखो कौन समझ पाएगा कौन नहीं समझ पाएगा इसको। फिर से ये बीच में कील बंधी है और ये हमारे पास ये बंधा है। सही है भाई, दो डायग्राम बना लिए। समझो आप ध्यान से, पहले वाले डायग्राम के अंदर जो पर्सन इसको देख रहा है, ये चकती को, इस पे चकती को मैं इसको घुमा रहा हूं, इसको मैं, जो बॉल है इसको मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। तो ये कील के चारों तरफ इसके ऊपर क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। हाँ ऊपर है इसके, ये लकड़ी का पट्टा, इस पे बीच में कील, कील पे धागा, धागे पे बॉल, बॉल को टच कर दिया, घूमने लगी। सही है, घूम रही है। अरे समझ गए, ये ऐसे करके क्या कर रही है, घूम रही है। इसको घूमते हुए, सुन लो इधर, इसको घूमते हुए यहां पर एक आदमी देख रहा है, यानी जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ है बताइए, सामने, चकती के बाहर है, मतलब इधर है। ठीक है, अच्छा, अब सुन लो जरा, इस चकती, ये सुन लो, ये चकती भी घूम रही है, इस चकती को भी मैं घुमा रहा हूं, और इस जब चकती घूम रही है तो ये भी घूम रहा है इसके ऊपर, मतलब दोनों घूम रहे हैं। अरे सही है भाई, दोनों घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पर्सन है यहां से जो देख रहा है, इसकी आंख ये है मान लेते हैं, तो ये देख रहा है भाई, ये देख रहा है कि यहाँ पर ये जो है धागा जो है, ये सर्कुलर मोशन, मतलब इसमें बॉल क्या कर रही है यहाँ पे, अरे बॉल क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। सही है, तो सर्कुलर मोशन कर रही है तो ये क्या समझेगा, ये समझेगा कि सर्कुलर मोशन कर रही है तो ये जो टेंशन फोर्स है वो इस रस्सी के अंदर क्या लग रहा होगा, ऐसे करके अंदर की तरफ लग रहा होगा, और ये टेंशन फोर्स ही क्या बना रहा होगा यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको ये लगेगा। भाई बाहर से देख रहा है ना, भाई बॉल बाहर नहीं जा रही निकल के, इसका क्या मतलब है कि अंदर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, और अंदर की तरफ फोर्स लगा कौन रहा है, टेंशन, और टेंशन किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेंट्रीपिटल में। तो ये समझेगा कि अच्छा ठीक है, अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, इसलिए बॉल इसके ऊपर क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, तो बाहर बाहर खड़े ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि बॉल के ऊपर क्या लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, जो कि अंदर की तरफ लगती है। बात समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। ये चकती भी घूम रही है और ये बॉल भी घूम रही है, बाहर से जो देख रहा है उसको ये लगेगा सेंट्रीपिटल अंदर है, क्योंकि बॉल बाहर नहीं जा रही है। डन है यहाँ तक, यहाँ तक डन है। तो सेंट्रीपिटल किधर लगा, अब अंदर की तरफ लग गया, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा यहाँ पे। ठीक, ये तो था केस वन। अब मुझे एक बात बताओ, अब ध्यान सुनना, सेम यही चीज यहाँ है, बॉल भी घूम रही है और ये चकती भी घूम रही है। अब इस आदमी को मैंने इसी के ऊपर बैठा दिया, इसी के, हाँ ये, अब ये भी चकती के ऊपर ही खड़ा हो गया, बड़ी चकती पे खड़ा हो सकता है। ठीक है, मान लो, तो ये अब चकती के ऊपर ही खड़ा है। अब बताइए, जिस स्पीड से, हाँ बताओ, बोलो जल्दी। अरे वो तुम समझ जाओ यार, टांगे ऐसे तो आंख भी इतनी बड़ी थोड़ी होती है, वो तो आइडिया लगाओ ना। ठीक है, अब मैंने इसको क्या कर दिया, इस चकती के ऊपर खड़ा कर दिया। ठीक है पंडित जी, खड़ा है ये। अभी बाहर खड़ा था ये, तो बाहर इसने देखा कि अंदर सेंट्रीपिटल लग रहा है, अब ये खड़ा हो गया उसके ऊपर जाके। अब मुझे बताओ, जब ये इसके ऊपर खड़ा है, ये भी घूम रहा है उसी स्पीड से, बॉल भी घूम रही है उसी स्पीड से, चकती भी घूम रही है उसी स्पीड से, तो इसको क्या लगेगा, ये, इसको जब ये बॉल को देखेगा तो इसको बॉल कैसे लगेगी, कैसी लगेगी बॉल, बॉल जैसी तो लगेगी, चलती हुई दिखाई देगी या रुकी हुई दिखाई देगी, मैं ये पूछ रहा हूँ, बताइए। हाँ भाई, बताइए, इसको बॉल कैसे दिखाई देगी,
तो उसके ऊपर खड़ा है चकती के। हाँ, जिधर बॉल, जैसे मान लो ये बॉल घूम रही है, तो यहीं खड़ा है बॉल के पास, या बॉल के ऊपर क्यों खड़ा होगा? बॉल कहाँ है यार? चकती के ऊपर खड़ा है, वो भी तो घूम रही है ना, चकती भी घूम रही है। तो अब उस हाँ, वो भी घूम रहा है, वो खुद भी घूम रहा है, बॉल भी घूम रही है, चकती भी घूम रही है, सब सेम स्पीड से घूम रहे हैं। अब बताओ उसे कैसा लगेगा? अब उसे बॉल कैसी दिखेगी पंडित जी? रुकी हुई लगेगी क्या एक ही जगह? ऐसा ऐसा आपने फील करा है कहीं भी? जैसे मैं बताऊं, देखो एग्जांपल। हाँ, हाँ बोलो, ना बोलो, बताओ। हाँ, मतलब नहीं, मैं बताऊं, देखो मैं बताऊं। बस देखिए, बस, एक आदमी बस के बाहर खड़ा है स्टेशन पे, बस में बैठ गए आदमी बहुत सारे, और बस चली गई। तो बस में बैठे आदमी और बस दोनों उसे किसमें दिखाई देंगे? मोशन में। दोनों मोशन में देख रहे हैं ना उसे। वो भाग के गया और बस में चढ़ गया जाके। अब बस में जितने भी आदमी बैठे हुए हैं वो उसको कैसे दिखेंगे? रेस्ट में, क्योंकि वो खुद भी उसी स्पीड में आ चुका है। तो जब हम खुद भी उसी स्पीड के अंदर आ जाते हैं तो हमें चीजें रेस्ट में लगने लगती हैं, क्योंकि आप दोनों की स्पीड सेम है। दूसरा एग्जांपल, अर्थ घूम रही है, हम भी उसी स्पीड से घूम रहे हैं, ये स्टूल भी उसी स्पीड से घूम रहा है, पंखा, हर चीज जो भी आप देख रहे हो, सुन लो, सुन लो, हर चीज जो भी आप देख रहे हो वो अर्थ की स्पीड से ही घूम रही है। सही है? तो मुझे ये स्टूल कैसा लग रहा है? रेस्ट। क्योंकि अगर मैं 10 मीटर से घूम रहा हूं, 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये स्टूल भी, आप भी, तो आप सब भी किस में लग रहे हो मुझे? रेस्ट। क्योंकि हम सबकी स्पीड क्या है? सेम। समझ गए? पोजीशन ही तो अलग है, स्पीड तो सेम है। अरे यार, पोजीशन का क्या करोगे? ये अर्थ है, ये पूरी अर्थ ही घूम रही है, तो इसमें कहीं भी किसी भी पोजीशन पे चले जाओ, घूमोगे तो उसी स्पीड से। हाँ, अगर चंद्रमा पे आ जाओ आप, यहाँ आ जाओ, अब दिखेगी तुम्हें पृथ्वी घूमती हुई। या स्पेस से कहीं दूर से देखो तो पृथ्वी दिखेगी घूमती हुई। तो तुम लोग भी फिर, जो यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा होगा ना, सुन लो, जो यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा होगा, उसको ये कीड़े मकोड़े घूमते हुए दिखाई दे रहे होंगे, मतलब इंसान, हाँ, ये घूमते हुए दिखाई दे रहे होंगे उसको भी, क्योंकि अर्थ घूम रही होगी तो उसको। अरे, अरे समझ गए? ठीक है। मतलब अब इस पर्सन को ये बॉल रुकी हुई दिख रही है भाई। कैसी दिख रही है? रुकी हुई। अब ये रुक कैसे सकती है? इसने तो बाहर पहले देख के आया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है अंदर, और अब ये इस पे चढ़ा तो इसे तो रुकी हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स को कैंसिल किसने कर दिया? भाई, इसने जब बाहर खड़ा था तब देखा था अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, जब ये इस पर गया तो इसने देखा कि रुक गई, अंदर की तरफ जो फोर्स थी वो कहां गई? इसका मतलब अंदर की तरफ वाली फोर्स को एक बाहर फोर्स लग रही होगी, ये सोच रहा है अपने दिमाग में। अंदर वाली फोर्स को कौन सी फोर्स कैंसिल कर रही है? एक बाहर वाली फोर्स, और ये बाहर वाली फोर्स बिल्कुल उतनी ही है जितनी अंदर वाली थी, तभी तो बॉल रुक गई। इसको ऐसा लग रहा है कि बॉल रुक गई, इसका मतलब अंदर वाली फोर्स और बाहर वाली फोर्स दोनों क्या है? बराबर। तभी ऑब्जेक्ट रुकता है। जैसे ये स्टूल रुका हुआ है, तो एम जी और आर दोनों क्या है? तभी तो रुका हुआ है। दोनों में से कोई भी ज्यादा होगा तो चल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अरे बात समझ में आ गई? तो इसने क्या सोचा अपने दिमाग में कि बाहर की तरफ क्या लग रही है? फोर्स लग रही है, और इसी बाहर वाली फोर्स को इसने क्या कह दिया? सेंट्रीफ्यूगल। अपकेंद्र, अपकेंद्र का मतलब केंद्र से दूर, और अभिकेंद्र का मतलब केंद्र की तरफ। तो इसने सोचा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है बाहर, जो कि बिल्कुल किसके बराबर है? सेंट्रीपिटल के, और ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं एक दूसरे से, तभी मुझे रुकी हुई दिखाई दे रही है। एक्चुअल में ऐसा है क्या? एक्चुअल में ऐसी कोई फोर्स बाहर लग रही है क्या? एक्चुअल में तो ये हो रहा है क्योंकि वो उसी पर जाकर बैठ गया है, इसीलिए उसे ऐसा फील हो रहा है कि बाहर कोई फोर्स लग रही है, फिजिक्स बैलेंस करने के लिए। फिजिक्स बैलेंस करने के लिए उसने ये देखा कि अगर अंदर नहीं जा रहा तो ये बाहर भी नहीं जा रहा, तो रुका हुआ है, मतलब दोनों फोर्स क्या लग रही है? अपोजिट। इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कैसी फोर्स है बताइए? स्यूडो फोर्स है, मानी गई फोर्स है, नकली फोर्स है। ठीक है। अच्छा, इसने एक तरीका भी पता करा, पता करने का, कि बाहर कोई फोर्स लग भी रही है नहीं लग रही है। इसने क्या करा, देखो सुनो। ये गया इसके पास, रस्सी के पास, और इसने चाकू से रस्सी काट दी। चाकू से क्या करा इसने?
क्या होगा? हाँ, जैसे ही इसने रस्सी काटी, बॉल इधर भाग गई एकदम से। इसको तो ऐसा लगा इधर भागी, लेकिन अगर कोई इंसान यहां बाहर खड़ा होता, उसको कैसा लगता किधर गई बॉल? टेंजेंशियल। जैसे अगर ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, रस्सी काट दी, तो जिधर उसकी स्पीड की डायरेक्शन होगी उधर ही चली जाएगी वो, है ना, स्पीड की डायरेक्शन में। लेकिन इसको कैसा लगेगा? रेडियली आउटवर्ड, मतलब रेडियस की डायरेक्शन से बाहर गई है। और बाहर खड़े इंसान को कैसा लगेगा? टेंजेंट से बाहर गई है, तो उसे टेंजेंशियल आउटवर्ड दिखाई देगा और उसको रेडियली आउटवर्ड। तो क्योंकि इसको ऐसा लगा कि अच्छा देखो बॉल बाहर चली गई, इसका मतलब जैसे ही मैंने सेंट्रीपिटल हटाया, अंदर वाली फोर्स हटाई, बॉल बाहर चली गई, मतलब उसको सेंट्रीफ्यूगल खींच के ले गया। इसीलिए बाहर की तरफ क्या लगती है? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि बिल्कुल ही नकली है। इधर से देखने पे कोई बाहर फोर्स नहीं है। अरे बात समझ में आ गई? इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। अब ये फोर्स तभी आपको यूज करनी है जब ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो उसी रोटेटिंग फ्रेम के अंदर होगा, यानी उसी चक्ति के ऊपर होगा। अगर ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हुआ है तो कौन सी फोर्स लगेगी? और अगर ऑब्जर्वर उस रोटेटिंग फ्रेम के अंदर ही है तो कौन सी फोर्स लगेगी? सेंटर। ये है, समझ गए? तो सेंट्रीपिटल बाहर से लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल जब उस पर चढ़ जाओगे आप खुद से तब लगेगी। ठीक है, चलो लिखो। डायग्राम बना लो पहले। देखो इधर, कब लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, समझ गए? कब लगेगा? है? कब लगेगा? हाँ, जो चीज घूम रही है, आप उसी पे जाकर खड़े हो गए, यानी रोटेटिंग रोटेटिंग फ्रेम के अंदर ही खड़े हो गए जाके, तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको मानना है। अगर आप उस फ्रेम के बाहर खड़े हुए हैं और आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान रहे हैं बाहर की तरफ, तो बिल्कुल ही गलत मान रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल हो। बात समझ में आ रही है? तो सुन लो जरा, कई जगह ऐसा होगा आगे आने वाले चैप्टरों में, ग्रेविटेशन वाला जब चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, वहां तक यूज होगा इसका, याद रखो। सेंट्रीपिटल, सुन लो, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो ऐसी फोर्स हैं जिनका यूज बहुत आगे तक होगा। तो ध्यान से समझ लेना, जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी तो वो बाहर से ऑब्जर्व हो रहा होगा, तब सेंट्रीपिटल लगेगी। और सेंट्रीफ्यूगल में तभी लगा पाऊंगा जब मैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर होऊंगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर होऊंगा, रोटेटिंग फ्रेम के अंदर मैं खुद होऊंगा, तब लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। अगर मैं बाहर बैठ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा हूं, इसका मतलब मैं गलत बता रहा हूं, ऐसा मान लो आप, या कोई भी टीचर बता रहा है, याद रखना। अगर कोई भी टीचर बाहर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बता रहा है कि इस पे एक फोर्स बाहर लग रही होगी, तो गलत है। सेंट्रीफ्यूगल तब तक बाहर की तरफ नहीं लगेगी जब तक आप उसके अंदर खुद ना चले जाओ। ठीक है? तो ये बहुत ही रेयर फोर्स है, बहुत कम जगह लगेगी, मतलब मानी जाएगी ना, और मानेंगे तभी जब हम उसको खुद जाएंगे। ज्यादातर केस में कौन सी लगेगी? सेंट्रीपिटल। अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमें कहीं लगानी पड़ गई तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? तो लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला बता सकता है कोई? हाँ बताइए, बताइए कौन बताएगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, कहीं लगानी पड़ गई तो फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना। वी स्क्वायर अपॉन आर तो कोई फोर्स का फॉर्मूला नहीं होता। वी स्क्वायर अपॉन आर तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला कहाँ है? वी स्क्वायर अपॉन आर जी, लड़की, ये टेन थीटा का फॉर्मूला है। ये कौन सी फोर्स है? ये कौन सी फोर्स है? अरे मूर्खो, सेम होगा यार। मैं क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से, यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया? ऑब्जेक्ट रुका हुआ तभी लग सकता है जब अंदर वाली फोर्स बाहर वाली फोर्स बराबर हो, बिल्कुल। बिल्कुल बराबर का मतलब फॉर्मूला भी बिल्कुल बराबर। तो इसका क्या होता है?
सेंट्रीपिटल का क्या होता है, अंदर की तरफ लगने वाली फोर्स का, इसका ही ना पता तुम्हें, तो सेंट्रीफ्यूगल का भी क्या होगा, बस खत्म। आर क्या है, सर्कल की रेडियस, वी क्या है, उसकी स्पीड, मास क्या है, उसका मास ही है ऑब्जेक्ट। समझ गए, फॉर्मूला भी सेम रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज है, वो सेंटर की तरफ और वो सेंटर से दूर, बाहर। नोट कर लो, नोट कर लो। सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, अभी जब तक जितने भी सर्कुलर मोशन पढ़े हैं, वो ऐसे वाले पढ़े हैं, ये सही है, यही है। तो मुझे बताओ, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये, तो इसके, इसकी ऑब्जेक्ट की हर पॉइंट पे स्पीड क्या है, सेम ही है। देखो, अगर मैं हल्के करूंगा तो हर जगह हल्की होगी, तेज करूंगा तो हर जगह तेज होगी। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, यानी क्षैतिज वृत्तीय गति। क्षैतिज, ऐसे प्लेन पे है ना ये, है ना, क्षैतिज पे है ना ये। अब मैं क्या कह रहा हूं, कौन सा सर्कुलर मोशन पढ़ना है, वर्टिकल, ये। अब बताओ दोनों में अंतर क्या है, इसमें, इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो फर्क क्या पड़ेगा, फर्क क्या पड़ेगा बताओ, इसमें और इसमें अंतर क्या है, ज्यादा फोर्स है कम फोर्स है, लो। अब इसमें कोई, इसमें ज्यादा इसमें कम है, तो मैं घुमा हल्के रहा हूं जैसे तुम्हें लग रहा है। क्या अंतर है भाई, दोनों में कोई अंतर है या सेम ही है, क्या अंतर है बताइए। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं बताते, बताओ क्या अंतर है दोनों में, कौन होशियार बताएगा, ऐसे मोशन में और ऐसे मोशन में क्या अंतर है। जल्दी बताओ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्यों पढ़ रहे हैं फिर हम, अगर अंतर नहीं होगा तो इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, उसी में पढ़ लेते ना हम। जल्दी बताओ यार, मैं घुमाता ही रहूंगा मैंने, है, थोड़ा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, एंगल पे क्यों घूमता, अरे यार ऐसे है, ये वाला, ये है हॉरिजॉन्टल, एंगल पे तो कॉनिकल बन जाएगा पेंडुलम, है, तो मैं इसलिए कॉनिकल नहीं बना रहा, देखो ये बिल्कुल ऊपर है, एंगल पे घुमाता तो ऐसे घुमाता ना, तो ये तो कॉनिकल बन जाता पेंडुलम। तो ऐसे वाले मोशन में क्या अंतर है ये बताइए आप, ये भी तो सर्कुलर मोशन है, ये वर्टिकल है, अंतर ये है, देखो समझ लो। हाँ, इसमें क्या होता है, देखो अंतर ये है, मैं, आया किसी की समझ में, आया, आया तुम्हारी समझ में, आया, तो डिस्कस क्या कर रहे हो फिर, इसी को डिस्कस कर रहे हो या कुछ और ही डिस्कस कर रहे हो, यही कर रहे हो, तो क्या नतीजा निकला डिस्कशन का। हाँ, क्या कहते हैं, कुछ तो कहते हैं यार, देखो मैं बताऊं क्या है, मैं बताऊं, मैं बताऊं, हाँ देखो, अगर मैं वर्टिकल सर, सॉरी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में इसको कुछ स्पीड दूं या फोर्स लगाऊं, तो ये ऐसे घूमेगा, सही है, मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में इसकी हर पॉइंट पर स्पीड सेम होगी, कहने का मतलब ये है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में इसमें इसकी हर पॉइंट पर स्पीड क्या होगी बताओ, सेम होगी, अरे सेम होगी, लेकिन अगर मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन को देखूं, तो मुझे बताओ नीचे जब ये जा रहा होगा, नीचे जब यहां चल रहा होगा तो स्पीड तेज होगी, और जब ये ऊपर जाएगा तो स्पीड हल्के हो जाएगी, और फिर नीचे क्या हो जाएगी, तेज, फिर ऊपर जाके हल्के। ग्रेविटेशन तो यहां भी लग रहा होगा ना, हाँ, जब ये ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशन इसको खींच रहा है नीचे, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, हल्के, फिर क्या हो जाएगा, तेज, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, हाँ ये हेंडोला, समझ गए। तो अब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम पढ़ेंगे कल।